वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.7 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर स्कर्ट। शैलजा रिक्वायर्स 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड? तो प्रिया को 2.7 मीटर क्लॉथ चाहिए, शैलजा को 3.5 मीटर चाहिए। टोटल क्लॉथ कितना रिक्वायर है, कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर दो। वी हैव टू फाइंड द सम 2.7 मीटर प्लस 3.5 मीटर। अब पहले हम कैसे करते थे फ्रैक्शन वाला, उसकी अगर हम बात कर लें, वी सॉ हाउ टू ऐड। 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 तो पूरा पूरा और डेसिमल के बाद 7 है यानी 7/10। इसी तरह से 3.5 को 3 and 5/10 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे आपको दिया भी है, कैन यू कैरी आउट सेम एडिशन यूजिंग डेसिमल नोटेशन। लेकिन क्या डेसिमल नोटेशन का यूज करके आप एडिशन कर सकते हो? मतलब फ्रैक्शन ना बदलो, डायरेक्टली आप ऐड कर लो। कैसे कर सकते हो? तो वो भी आपको नीचे दिया हुआ है। तो पहले आप खुद से ट्राई करो, जो ऑब्जर्वेशन है उसको शेयर करो। तो हम कैसे करेंगे? अब फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐड करना तो आप जानते हो कि ये 7/10 है, ये 5/10 है, दोनों को ऐड करोगे तो 12/10 आ जाएगा। अब 12/10 को हम 10/10 प्लस 2/10 लिख सकते हैं। 10/10 आपका 1 हो जाएगा। ये 1 वाला होल वाले पार्ट के साथ आ जाएगा, तो 1 + 2 3 और 3 और 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 था, यहाँ पर देखो ये 6 हो गया और 2/10 जो हमारा बचा था वो यहाँ से आ गया। नहीं तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि 10th वाले में से अगर हम 10 निकालें तो होल वाले को 1 मिलेगा, तो 6 हो गया। इधर से 10 निकला था तो ये 2 बचा, तो 6 2/10 और 6 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 6.2। डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में भी हम ऐड कर सकते हैं, वो तो और आसान है। 2.7 और 3.5 को ऐड करना है, 7 और 5 को ऐड करोगे आएगा 2, 1 कैरी, 1 + 2 3 और 3 और 3 6, तो 6.2 आ गया। यानी इसे नॉर्मल नंबर का एडिशन करते हैं, बस उसी तरह से, बस जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं है। यानी 27 और 35 को ऐड करोगे तो ऐसे ही तो आएगा, ये 62 ही तो आएगा, बस यहाँ डेसिमल लगा तो इधर डेसिमल आ गया और कुछ फर्क नहीं है। तो डेसिमल में एडिशन काफ़ी आसान है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड क्या हो जाएगा? 6.2 मीटर। हाउ मच लॉन्गर इज शैलजाज क्लॉथ कंपेयर टू प्रिया। अब शैलजा का जो क्लॉथ है वो प्रिया के कंपैरिजन में कितना बड़ा ही आपको बताना है। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, तो इसके लिए हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 3.5 मीटर माइनस 2.7 मीटर। अगेन ऑब्जर्व हाउ द डिफरेंस, इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लिया तो सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, और डायरेक्ट डेसिमल के फॉर्म में करें तो क्या आएगा? देखो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल के हम करेंगे तो देखो ये 5/10 है, इसमें से 7/10 निकालना है, तो 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, पीछे से कैरी लेगा, तो 3 अपना 1 देगा 1 मिलेगा इसको 10, तो 10 + 5 15 हो जाएगा, तो 2 15 10th हो गया। अब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 में से 2 चला गया तो 0, तो सिंपली 8/10 आ जाएगा। 8/10 यानी 0.8 ये वैल्यू आ गई। अगर हम डायरेक्ट डेसिमल के फॉर्म में सब्सट्रैक्ट करें तो 3.5 माइनस 2.7, जैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं राइट से करते हैं ना, तो 5 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करना है, होगा नहीं, इधर से एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 3 एक कैरी दे देगा तो ये 2 बचेगा। अब जो कैरी 1 आया था वो 1 और 5 मिलके 15 हो जाएगा, 15 माइनस 7 करोगे आ जाएगा 8, तो देखो ये 8 आ गया। अब 3 ने एक कैरी दे दिया था तो ये 2 बच गया, नीचे भी 2 है तो 2 - 2 आ गया 0। नहीं समझ पा रहे हो तो डेसिमल हटा लो, 35 माइनस 27 करना है। इधर से एक कैरी लेगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 7 8 आ गया, 3 एक कैरी दे दिया था 2 हो गया, 2 - 2 आ गया 0। अब यहाँ बीच में डेसिमल था तो डेसिमल लगा दिया हमने, बस यही है और कुछ नहीं है। As you can see, the standard procedure for adding and subtracting whole numbers can be used to add and subtract decimals। तो अब यहाँ से आपने देख लिया कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यानी जिस तरह से हम होल नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से डेसिमल नंबर का भी हम करेंगे, कुछ इसमें अलग नहीं है। A detailed view of underlying place value calculation is shown below for the sum 75.345 plus 86.691। तो आपको डिटेल में प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन नीचे दिखाया गया है कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एडिशन दिया तो एडिशन कैसे होगा, इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म इज शोन नेक्स्ट टू इट। इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है यानी डायरेक्ट हम कैसे करते हैं वो भी आपको दिया हुआ है। तो ये कुछ दिया हुआ है, अभी देख के सोच रहे होगे ये क्या है, कहाँ से एरो आ रही है। साइड में आपको अच्छे समझा देता हूँ, फिर आपको ये फिगर समझ में आएगी कि हाँ ये कैसे क्या आ गया। ये जो डिटेल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे देखो आपको एक क्वेश्चन दिया भी है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन से, तो वो भी आप जाने रहो, तो वहाँ डायरेक्ट करोगे तो गलत है। वैसे अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो डायरेक्ट कर लो, अच्छी बात है, आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि आपको डिटेल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन से करना है या सिंपल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन से करना है, तो फिर आप ऐसे ही करोगे जैसा आपको ये पूरा ऊपर दिया हुआ है। कैसे होगा ये, चलिए मैं आपको साइड में अच्छे से बताता हूँ। तो पहला नंबर है हमारा 75.345, 7/10 वाली पोजीशन पे है ना,
तो प्लेस वैल्यू के फॉर्म में हम सब लिखेंगे 7 और 7 टेंस वाली प्लेस पे है, 5 आपका वंस वाली प्लेस पे है, 3 आपका 10th वाली प्लेस पे है, 4 100th वाली प्लेस पे है, 5 1000th वाली प्लेस पे है। तो जो जिस प्लेस पे था उसी से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब दूसरा वाला नंबर 86.691, इसको लिख लो। 8 टेंस वाले पे, 6 वंस पे, 6 10th, 900th, 1000th, इसको हमको ऐड करना है। तो हम एडिशन कैसे करते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ एडिशन करते हैं ना, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। 5000th वाली प्लेस पे है, यहाँ पर 1000th वाली प्लेस पे है, दोनों को ऐड करो। सेम प्लेस वैल्यू पे जो चीज़ें होती है वो ऐड होती हैं। तो 5 और 1 दोनों 1000th वाली प्लेस पे है, तो ये ऐड हो जाएगा। 5 + 1 हो जाएगा 6। फिर 100th वाली प्लेस देखो, इधर 4 है उधर 9 है, इसको ऐड करोगे आएगा 13। लेकिन एक प्लेस पे तो एक ही नंबर आएगा, एक ही कोई डिजिट आ सकती है भाई। 100th वाली प्लेस तो एक ही है ना, वहाँ एक ही डिजिट आएगी। लेकिन 4 और 9 ऐड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, तो क्या करें? यानी ये हो रहा है 13 मल्टीप्लाई बाई 100th। तो होगा ये कि आप ऐसे सर्किल करना कि जो 1 है वो हम कैरी दे देंगे इससे आगे वाली प्लेस को, यानी यहाँ ले जाकर हमने ये ऐसे कर दिया। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1/10। अच्छा, ये हुआ कैसे भाई? 13 मल्टीप्लाई बाई 100 आप जानते हो 13/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकते हैं, प्लस 3/100। कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर 0 चला गया, इधर 0 चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, प्लस 3/100। तो 1 हमने उधर भेज दिया, तो अब यहाँ पर से 3 ही बचा, यानी 300। और 1/10 उधर गया था ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1/10 ऐसे हमने लिख दिया। तो पीछे की कहानी ये है। अब सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि एक जो डिजिट है उठा के पीछे भेज दो, अगर 2 डिजिट आ रही है तो 1 भी 1/10 वाली प्लेस पे आ गया। अब 1 + 3 + 6 आ जाएगा 10। फिर से हमको 2 डिजिट मिल गई, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1/10। यहाँ से फिर से जो 1 है वो अपने आगे वाले को कैरी दे देगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 1 वंस वाली प्लेस पे आ जाएगा, आगे वाले को कैरी दे दिया ना। अब देखो 1 + 5 6 और 6 12 हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका जो 1 है ये फिर से अपने आगे चला जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई ये टेंस वाली प्लेस है। 1 + 7 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 10। फिर से 2 डिजिट आ गई हमारी, तो ये 1 आगे वाले को दे देगा। लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, तो है नहीं तो अपने से हम बना लेंगे ना। टेंस के बाद कौन सी प्लेस आती है? 100th वाली प्लेस आती है ना, तो 100th वाली प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा नंबर क्या हो गया? 1 100th वाली प्लेस पे है, 6 10th वाली प्लेस पे है, 2 1s वाली प्लेस पे है, 0 1/10 वाली प्लेस पे है, 3 100th वाली प्लेस पे है, 6 1000th वाली प्लेस पे है। तो जो जिस प्लेस पे है उसको लिखते चले जाओ। 1 फिर 6 2, फिर उसके बाद 10th वाली प्लेस है लेकिन बीच में इसके डेसिमल आएगा। 10th वाली प्लेस पे 0, 100th वाले पे 3, 1000th वाले पे 6, तो 162.036 ये आंसर आ गया हमारा। तो देखो ऐसे ही यहाँ पर भी किया है, वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अभी यहाँ एक्सप्लेन करता तो ना समझ में आता कि कहाँ से क्या हो रहा है। बस सिंपल जो जिस प्लेस पे है उसको उसी के साथ ऐड कर लेना है। अगर 2 डिजिट आ रही है तो एक रखो और दूसरी वाली जो डिजिट है उसको पीछे भेज दो। तो एक इधर भेजोगे तो ये 10th वाली प्लेस पे है तो 10th पे आ गया, देखो 1। फिर यहाँ से 1 निकला, 1s वाली प्लेस पे आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर 10s वाले के साथ आ गया तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से 1 निकला 100th वाली प्लेस पे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह ही पूरी कहानी चल रही है। बाकी डायरेक्ट एडिशन तो काफ़ी आसान है। 5 + 1 करोगे आएगा 6, 4 और 9 ऐड किया, 13 का 3 यहाँ 1 कैरी, 1 3 6 ऐड किया, 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 और 6 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 और 8 16, तो ये आ गया हमारा। राइट द डिटेल्ड प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर 84.691 माइनस 77.345। तो यहाँ आपको सब्सट्रैक्शन का बताना है एंड इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो डिटेल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन से भी करना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी करना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में सबको लिख लो। 8 10th वाली प्लेस पे, 4 1s, 6 10th, 9 100th और 1000th दूसरा वाला नंबर। अब यहाँ पर हमको सब्सट्रैक्शन करना है, तो राइट से करेंगे। पहले 1000 वाली प्लेस का सब्सट्रैक्शन करो। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 1 में से 5 सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, पीछे से कैरी लेना पड़ेगा कि नहीं। तो 100 वाले में ये जो 9 है ये 1000 वाले को 1 दे देगा, तो अब ये 8 बचा। और यहाँ पर आप 1 लिख देना, इसको ऐसे सर्किल करके कि यहाँ से हमने ये 1 दिया है, तो ये जो पहले 1 था अब ये 11 बन गया है। जैसे एडिशन में हम यहाँ से निकालते थे ना, एरोस दिखाते थे कि वो वहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर हम इसे आगे की जो प्लेस वैल्यू है 100th वाली, वहाँ से 1 हमने लिया
तो पहले वो 9 था, अब 8 हो गया, ये हमने दिखा दिया। फिर यहाँ से 1 गया कहाँ, यहाँ पर आके लगा दिया, ये हमने दिखा दिया। तो 11 माइनस 5 करोगे आएगा 6। 100 वाली प्लेस पे आ जाओ, अभी 8 बचा, 8 माइनस 4 करोगे तो आएगा 4। 10th वाली प्लेस पे देखो 6 माइनस 3 आएगा 3। 1s वाली प्लेस देखो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, फिर दिक्कत आ गई, 4 में 7 जाएगा नहीं, पीछे से कैरी लेना पड़ेगा। तो 8 एक कैरी दे देगा, तो अब यहाँ पर ये 7 बचा कि नहीं, 1 देगा तो 1 आकर यहाँ लग जाएगा। एरो से हम दिखाएंगे कि ये जो 1 है ना, ये यहाँ से आया है। 4 का अब ये 14 हो गया, 14 माइनस 7 करोगे तो आएगा 7। अब 10th वाली प्लेस पे देखो, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, 7 माइनस 7 आ गया 0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10th वाली प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 है तो लिखो ही ना। 1s वाली प्लेस पे 7 है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर 10th वाली प्लेस आ जाएगी तो पहले डेसिमल लगाओ। 10th वाली प्लेस पे 3, 100th वाले पे 4, 1000th वाले पे 6, 7.346, ये इसका आंसर आ गया। तो देखा आपने कैसे हमको करना है। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी आंसर निकालना है, यानी डायरेक्ट जो सब्सट्रैक्शन करते हैं राइट से करना शुरू करेंगे। 1 में से 5 सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, इधर से कैरी ले लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 माइनस 5 आ गया 6। 9 कैरी दिया था तो अभी 8 बचा, 8 माइनस 4 4 बचा। अगर आप चाहो तो ये कैरी वाला दिखा सकते हो कि यहाँ से ये कैरी आ गया, इसको ऐसे कट कर देना, ये आ गया 8, जैसा आपको करके दिखाया। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, फिर डेसिमल लगाएंगे। 4 में 7 जाएगा नहीं, 8 अपना कैरी दे देगा, तो कैरी देगा तो ये 7 बच जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 1 और 4 यानी 14, 14 माइनस 7 7 आ गया, 7 माइनस 7 आपका 0 आ गया। तो यहाँ से भी आंसर हमारा क्या आ गया, 7.346। तो अगर आपसे कुछ कहा ना गया हो तो ऐसे ही करना है, इससे जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों से हमको मेंशन किया था तो हमने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। अब एक बात ध्यान रखना, एडिशन कर रहे हो सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ये सेट कर लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो पेज नंबर 75 पे जो फिगर इट आउट है, चलिए उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम्स 5.3, 2.6, 6 और 3 9, 5 और 2 7, बीच में डेसिमल तो लगा दिए, 7.9 आ गया। बी वाला है 18 और 8.8। अब 8.8 लिखेंगे कैसे, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ये 18 लिखा और उसी के नीचे 8.8 लिख दिया। भैया ये गलत है, जो जिस प्लेस पे आएगा उसके नीचे वो वाली प्लेस होगी। आप मेरे को बताओ 18 का जो 8 है वो किस प्लेस पे है, 1s वाली प्लेस पे है। 8.8 का 1s वाली प्लेस कौन सी है, ये है ना 8, ये तो 10th वाली प्लेस है, डेसिमल के बाद जो लिखा वो 10th वाली प्लेस है। तो ये 1s वाली प्लेस के नीचे आपने 10th वाली प्लेस को कैसे फिट कर दिया, जो जिस प्लेस पे है उसको उसी के नीचे रखो। 8.8 का जो ये वाला 8 है ये यहाँ पर आएगा, फिर डेसिमल और ये 8, ऐसे हम करेंगे। नहीं तो सिंपल सा जो मैंने आपको बताया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 और उसके यहाँ डेसिमल रहा होगा, आगे कुछ है नहीं इसलिए डेसिमल हमने हटा दिया। अब 8.8 आप लिखोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, अब इधर एक 8 है और इधर एक 8 है, तो अब ये सेटिंग सही हो जाएगी। डेसिमल के बाद अगर कुछ ना हो तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो हमने बढ़ा दिया। अब इस तरह से चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। हाँ, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18.0। 8.8 को हम ऐसे लिखेंगे 8.8, ऐड करना है 0 8, ऐड किया तो 8 आ गया। 8 और 8 का 16 का 6 यहाँ 1 कैरी आ गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा तो ये डेसिमल हमने लगा दिया। सी वाला है 2.15, 5.26, 5 और 6 11 का 1 यहाँ 1 कैरी आया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, 2 और 5 7। डी वाला कर लो 1.99 18, ई वाला 29.19 और दूसरा नंबर है 9.91, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लो। डेसिमल के इधर 9 है और इधर 9 1 है, 1 और 9 ऐड होके 10 आएगा, 0 यहाँ 1 कैरी, 11 का 1 यहाँ 1 कैरी, 9 1 10 और 9 19, अच्छा डेसिमल लगा दो, 19 का 9 यहाँ 1 कैरी आ गया 3, 39.10। एफ वाला है 0.934 और दूसरा नंबर है 0.6, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, इधर 0 लिख दिया, इधर 6 लिख दिया। अब इधर आप 0 बढ़ा सकते हो, ना भी बढ़ाओ तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये 4 आ जाएगा, ये 3 है, 9 और 6 का 15 का 5 यहाँ, डेसिमल 1 कैरी आ गया 1, 1.534। जी वाला देखो 0.75 और दूसरा है 0.03, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के इधर 0 है और इधर 0 3, 3 और 5 8 हो गया, 7 और 0 तो 7 ही हो गया, 0.0 और 0 तो 0 ही हो गया, तो 0.78 आ गया। 6 और 7 13 का 3 यहाँ 1 कैरी, 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 7.6, तो 6.723 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंसेस। 6 में से 3 गया तो आया 3, 5 में से 2 गया आया 3,
बी वाला देखो 18 और दूसरा नंबर है 8.8। 18 के आगे यहाँ हम डेसिमल लगा सकते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, इधर आएगा 8 और इधर आएगा 8। अब इधर हम 0 बढ़ा सकते हैं। देखो 18 के आगे कुछ है नहीं तो डेसिमल और 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इस केस में हम 0 और डेसिमल को हटा भी सकते हैं कि अगर किसी डेसिमल वाले नंबर के लास्ट में डेसिमल आ रहा है, उसके आगे कुछ नहीं है या 0 है, तो वो 0 और डेसिमल हट सकता है, तो लगा भी सकते हैं। और ऐसे केसेस में हमको लगाना ही पड़ेगा। जब लगाएंगे एक जैसे फॉर्म में हम बनाएंगे तभी ना सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे। तो सब्सट्रैक्ट करना है। अब देखो 0 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से कैरी ले लेगा, तो 10 में से 8 गया, आया 2। इधर देखो इसने कैरी दिया था तो 8 का ये 7 हो गया, तो अब ये 17 यानी 17 हो गया। 17 में से 8 गया तो 9 बचा, 9.2 आ गया। अब सी वाला देखो 10.4 है और दूसरा नंबर है 4.5। तो पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लो, इधर 4 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया। 4 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेगा, तो यहाँ आ गया 1। अब 10 ने कैरी दिया था तो ये हो गया 9। 14 माइनस 5 आ गया 9। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 4 आ गया 5, तो आंसर आ गया 5.9। डी वाला देखो 17 है और दूसरा नंबर 16.198 है, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक नंबर है, तो हम 17 को 17.000 लिख सकते हैं कि नहीं। और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे, इधर हमने 16 लिख दिया, आगे 198 लिख दिया। अब सब्सट्रैक्शन करो, 0 में से 8 जाएगा नहीं तो कैरी आएगा पीछे से, पीछे भी 0 है, उससे पीछे भी 0 है, तो 7 अपना कैरी दे देगा, तो 7 एक कैरी देगा तो ये 6 बचेगा। इसको मिलेगा 1 तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन आगे कैरी देना है तो ये हो जाएगा 9। ये बगल वाले को देगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे वाले को चाहिए तो 10 से ये भी 9 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा फिर 1, यानी 1 और 0 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया बचा 2, 9 में से 9 गया बचा 0, 9 में से 1 गया बचा 8, 6 माइनस 6 0 और 1 माइनस 1 0, यानी 0.802, ये आंसर आ जाएगा। ई वाला देखो 17 और दूसरा नंबर 0.05 है, तो 17 को 17.00 हम लिख देते हैं, फिर ये 0.05 सब्सट्रैक्ट करो। यहाँ भी आप देखो 7 इधर कैरी देगा तो ये 6 बचेगा, इधर इसको कैरी दिया था तो 10 हो गया था, लेकिन आगे वाले को देना है तो ये 9 बचेगा। ये 1 और 0 10, तो 10 में से 5 गया तो बचा 5, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 6 में 0 गया तो 6, और 1 में से कुछ नहीं गया तो 1 ही बचेगा, तो 16.95 ये आंसर आ गया। एफ वाला 34.505 माइनस 18.1 करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 18 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया। 5 में से कुछ नहीं गया तो 5 बचा, 0 में से कुछ नहीं गया तो 0 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 में से 8 जाएगा नहीं, पीछे से कैरी लेना पड़ेगा, तो 3 एक कैरी दे देगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ 1 इसको मिल जाएगा, तो 1 और 4 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 16.405 ये आंसर आ गया। जी वाला है 9.9 और दूसरा नंबर है 9.09, तो इधर भी एक 0 हम बढ़ा दें ताकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक नंबर हो। डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर लगा दिया 9, इधर लगा दिया 0 और 9, माइनस 0 में से 9 जाएगा नहीं तो बगल वाला कैरी देगा, तो ये 8 हो जाएगा, इधर 1 मिल गया। 1 0 10, 10 में से 9 गया तो बचा 1, 8 में 0 गया तो बचा 8, 9 में से 9 गया तो बचा 0, तो 0.81 इसका आंसर आ गया। एच वाला देख लो, 6 में 7 जाएगा नहीं तो पीछे वाला नंबर इसको कैरी दे देगा, ये बन जाएगा 2, यहाँ आ गया 1। 16 में 7 गया तो आएगा 9, अब 2 में से 8 जाएगा नहीं तो पीछे से कैरी लेगा, तो 1 इसको मिल जाएगा, 2 ने एक कैरी दिया तो यह 1 बचा। 1 और 2 यानी 12, 12 में से 8 गया तो आया 4, अब 1 में से 4 जाएगा नहीं तो ये फिर से पीछे से कैरी लेगा, तो इसको 1 मिल जाएगा। 6 ने एक कैरी दे दिया तो अब ये 5 बचा। 1 और 1 यानी 11 में से 4 गया तो बचेगा 7, 5 में से 0 गया तो 5 बचा। मतलब ऐसे समझो कि जैसे नॉर्मल आप सब्सट्रैक्शन करते हो, जैसे यही हमको करना है। 6236 इसमें से 487 को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट कर लो, फिर जहाँ डेसिमल लगा था वहाँ डेसिमल लगा दो। सब्सट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 5749, ये तो कर ही लोगे। आपने देखा डेसिमल यहाँ लगा था और यहाँ लगा था, तो बस इसी के नीचे ठीक हमने एक लाइन में ही डेसिमल आएगा तो लगा दिया। तो इस सोच के साथ करोगे तो और आसान हो जाएगा, कुछ अलग चीज़ उसको ना समझो, सिर्फ डेसिमल आपको लगाना आना चाहिए, बाकी सब्सट्रैक्शन बिल्कुल होल नंबर की तरह ही करना है। तो ये एच वाला हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।